सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज भी हम मार्केट को देख के हर एक कैंडल को रीड करके हम ट्रेड लेंगे। हर एक ट्रेड में समझाऊंगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली है, उसका क्या एक रीज़न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज भी हम 3-4 ही ट्रेड लेंगे। A few moments later. सो यहाँ पे मैं एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा। बट मुझे यहाँ पे मार्जिनल सेफ्टी चाहिए। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड प्लेस की है। क्यों की है? जब भी एक जोन में मार्केट होता है, ओके, और उसका एक स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट होता है और उसके बाद एक डोजी कैंडल आते हैं। डोजी मतलब ये जो डोजी में यहाँ पे है, मतलब ये 50-50 कैंडल है ये वाली। ओके, बट डोजी के बाद इस कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि हमको डाउन ही जाना है। ओके, और जो हमारा इंडिकेटर है वो भी हमें डाउन की साइड ही बोल रहा है जाने के लिए। ओके, और ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रहे हैं, तो मार्केट को यहाँ तक आना ही आना है। तो देखते हैं अभी हमारी जो प्रेडिक्शन है वो काम कैसे करते हैं। इसलिए मार्जिनल सेफ्टी बाइनरी अगर तो आप करते हो तो मार्जिनल सेफ्टी ज़रूर ट्राई करना। आपकी विनिंग रेशियो बहुत ही इन्हांस होगी। ओके, सो मैंने ऑलरेडी बोला था, जब भी एक जोन एक रेंज ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न चलता है, और उसके बाद अगर तो एक डोजी कैंडल आती है, मतलब इन डिसीजन कैंडल। ओके, उसके बाद आपको वेट करना है ये कैंडल या फिर ग्रीन बनती है या फिर रेड बनती है। अगर तो रेड बनी तो यहाँ पे मार्जिन के साथ हमें ट्रेड लेनी ही लेनी है। ये ग्रीन क्यों बनी है, मैंने मार्जिनल सेफ्टी का ट्राई क्यों किया वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे एक स्ट्रॉन्ग एस एन आर है। ओके, यहाँ से आप देखो, यहाँ से नीचे देखो, एक स्ट्रॉन्ग एस एन आर है। यहाँ से आप अगर तो आप देखोगे, ओके, तो देखो ये बननी ही बननी है। ग्रीन बनने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है, इसकी वजह से मैंने मार्जिनल सेफ्टी का ट्राई किया। ओके, मैंने ऐसे ही मार्जिनल सेफ्टी नहीं ली, ऐसे तो मैं मार्जिनल सेफ्टी लेता ही हूँ, बट मैंने अब देखना मैं थोड़ा जूम किया था ऐसा देखने के लिए कि कौन सा लेवल है या नहीं। तो यस, लेवल था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे मार्जिनल सेफ्टी का ट्राई किया। और क्यों किया? क्योंकि ये जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है। स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद डायरेक्टली कैंडल नहीं आती है बड़ी कैंडल। ओके, वो थोड़ा ट्राई करती ही करती है टारगेट तक जाने का। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैंने मार्जिन से ट्रेड ली, वो की जो कि विन हो गई है। सो और हम 2 ट्रेड लेंगे, तो देखते हैं। आई होप आपको ये वाला जो लॉजिक था आपको समझ में आ गया होगा। मार्केट फिर से रिटेस्ट करने के लिए जा रही है। रिटेस्ट करने के बाद अगर तो एक फिर से रेड कैंडल आती है, बड़ी कैंडल, तो फिर से एक रेड के लिए ट्रेड हो सकती है। एक अगर तो बड़ी कैंडल आती है रेड के लिए, तो मार्केट फिर से नीचे आ सकती है। बट कैंडल ने किया है गैप अप, मतलब इस कैंडल में बायर्स है। ओके, देखो ट्राई कर रहे हैं ऊपर की साइड लेने का, और फिर से गैप डाउन। सो आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, मैंने क्या बोला था, जब भी डबल गैप डाउन होता है तो ये कैंडल तो आपको पता है कि क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। बड़ी कैंडल रिवर्स भी हो सकती है। ओके, अब ये जो कैंडल है 50-50 है। जब भी डबल गैप डाउन होता है तो हमारे जो सेटअप है वो थोड़ा रिवर्स काम करता है। ओके, अभी देखो इस 2 कैंडल में हमको क्या पता चला। इस कैंडल को आप ऑब्जर्व करोगे, गैप अप मतलब उसमें बायर्स है। ओके, तो लास्ट में कैंडल आई ऊपर, अब देखना रिएक्शन बाद में नीचे आई। ओके, और इसमें गैप डाउन किया, मतलब इसमें सेलर्स है। अगर सेलर्स को आना ही था इस कैंडल पे तो गैप डाउन क्यों किया? मैंने बोला था कि अगर ये कैंडल बनती है रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग, तो अब हम यहाँ पे जाएंगे डाउन की साइड। अगर सेलर को आना ही था बट गैप डाउन क्यों किया? ओके, गैप अप गैप डाउन,
कन्फ्यूजन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वेट किया। मैंने बोला था कि कैंडल रिवर्स हो सकती है, ये कैंडल ऊपर गई और लास्ट सेकेंड में डोजी बना दी। ओके, और उसके बाद इस कैंडल ने एक सिंपल सी क्लोजिंग की। मतलब ये कैंडल है, कैंडल अगर तो अच्छी तरीके से रेड कैंडल बनती है तो हम क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि हम क्या करेंगे, एक डाउन की प्लेस करेंगे। और देखो कैंडल फिर से गैप गैप अप किया। कैंडल यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। अगर तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है तो यहाँ पे मतलब टैपिंग होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। तो हम इस चार्ट को फिलहाल तो हम क्या करेंगे, लिव करेंगे। बट हमारा इधर ही कॉन्सेप्ट क्लियर था कि अगर तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आती है, अगर गैप गैप अप नहीं होता और सिंपल से एक रेड कैंडल आती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डाउन के ट्रेड्स प्लेस करेंगे लेवल तक। तो देखो कैंडल जा भी रही है, बट ये जो कैंडल्स है वो 50-50 कैंडल्स है सारे। ओके, और देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एस लेवल वर्क हो रहा है। जब भी कैंडल ने ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट आई, रेड कैंडल, देखो एक कैंडल आई, बूम, अब गई कैंडल, नीचे आई, रिट्रेस किया, नीचे ब्रेकआउट किया। ओके, फिर से देखो ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, रिट्रेस किया इस ग्रीन कैंडल ने, इसने कंटिन्यूएशन दिया, बूम, देखो नीचे गई, नीचे। बाद में फिर से देखो, ध्यान से देखना इस पे लेवल पे। ओके, तो देखो मार्केट फिर से ऊपर आई, रिट्रेस किया यहाँ पे, कंटिन्यूएशन साइन दिया यहाँ पे, कंटिन्यू किया यहाँ पे, फिर से नीचे आई, ब्रेकआउट किया यहाँ पे, फिर से ब्रेकआउट किया, नीचे आई। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, डोंट वरी। आगे जाके देखो कंसोलिडेशन फेज फिर से स्टार्ट हो गया, कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हुआ, मार्केट नीचे आई, नीचे नहीं आई, ये डोजी साइन मतलब अंदर ही अंदर इसने रिट्रेसमेंट दे दी है। ओके, ये बात ध्यान रखना। डोजी आई, डोजी के बाद इनडिसीजन कैंडल है, तो हम यहाँ वेट करते हैं, राइट। वेट करने के बाद यहाँ पे अगर तो कंटिन्यूएशन कैंडल आई है तो यहाँ पे हमने मार्जिन से ट्रेड ली, जो कि विन हो गई है। फिर से कैंडल आई यहाँ तक, गैप अप किया। ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, राइट। आप वीडियो ध्यान से देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आई होप आपको इधर तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और मैंने यहाँ पे ट्रेड ली तो डायरेक्टली ये देख के नहीं ली, मैंने सारा देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है, ये बात ध्यान रखना। ओके,